कि क्या बताऊं कि क्या मदीना। गुजारिश है कि अगर थोड़ा सा बेदारी के साथ बैठेंगे तो कुछ बोलने में सुकून मिलेगा, वरना कोई मसला नहीं है। जिस तरह आप सुनना जानते हैं उसी तरह ये उलमा सुनाना भी जानते हैं। अल्लाह का शुक्र है, यही जमात है जिसे निकाह पढ़ाना आता है और यही जमात है जिसे जनाजा पढ़ाना आता है। समझ गए बात मेरी? हाँ। और जानते हो, फरमाया गया जुमे के दिन जो पहले मस्जिद में जाता है अल्लाह उसे ज्यादा सवाब देता है। और यह भी फरमाया गया कि जो उलमा के जितने करीब बैठता है उतना ही ज्यादा खुशनसीब होता है। अब उम्मीद है जो आगे बैठे वो तो बोलेंगे ना सुभान अल्लाह। पीछे वाले नाराज ना हो, ये कुर्सी जो है ना ये किसी के बाप की नहीं है, ये भी रसूल पाक की है। हाँ जी, कुर्सी पे अगर बैठे तो हुजूर का करम है यहाँ भी, वरना कौन इस खेत में बैठने आता भाई? कौन आता यहाँ बैठने के लिए? कुर्सी हो, जमीन हो, तख्त हो, सारे ही हुजूर का सदका लेके बैठे। तो मेरी गुजारिश है जो आगे बैठते हैं ना उनकी जिम्मेदारी। मेरी जबान समझ रहे हैं ना उर्दू आप? अगर ना समझ में आए तो बता देना, मैं सीख लूंगा फिर आपकी भाषा। खैरियत है ना? ये बात अलग है 10-5 साल बाद नंबर आए फिर तकरीर का, और ये नहीं पता तब तक बंदा जिंदा रहे कि किधर जाना है ना? माशाल्लाह उर्दू समझते हैं ना सारे लोग, तो फिर मेरा साथ दें। जो आगे बैठे ना इनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है और आप खुशनसीब भी ज्यादा हैं। फरमाया गया जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा अल्लाह कयामत में उसे हुजूर के करीब बिठाएगा। माशाल्लाह नौजवान युवक कमेटी आपकी मेहनत रंग लाई है। ये जितने आके बैठे हैं यकीनन सारे हुसैन के शदाई हैं। मैं रात भी मैंने तकरीर की और तकरीबन 12 दिन से मुसलसल तकरीर कर रहा हूँ, बाहर था। हजरत आज तबीयत खुश हुई आपकी बस्ती के लोगों को, हजरत लेके आए, हजरत का करम है। हजरत अपनी गाड़ी से लेके आए और उम्मीद है इंशाल्लाह साथ लेके भी जाएंगे। हमने तो हजरत का दामन थाम रखा है। ठीक है जी। हाँ, तो ये फरमाने लगे हजरत के ये मेरी बस्ती है, भले मैं मुजफ्फरपुर में रहूं लेकिन ये मेरी बस्ती है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इन जवानों को देख के मेरा कलेजा ठंडा हो गया। कल जब रोड पे गुजर रहे थे ना तो भांग पीने वाले, चरस पीने वाले, शराब पीने वाले इमाम हुसैन के नारे लगा करके रोड जाम करके वो तमाशा कर रहे थे कि गैरत आती थी। और डॉक्टर इकबाल का वो शेर बार बार याद आता था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। तो कुछ चीजें ऐसी हैं ना जो हमें शर्मिंदा करती हैं हमारे कामों से। तो अक्सर जलसों में गया, जवानों की ऐसी आवाज नहीं निकल रही थी। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने ऐसी आवाज निकाली है कि आधी थकन तो हमारी उतर गई है और उम्मीद है इंशाअल्लाह आधी उतर जाएगी। उतर जाएगी कि नहीं? जहां जिसको जगह मिले बैठ जाए, खड़ा रहे। अराकीन कमेटी ने अपने इंतजामात मुकम्मल किए, अब आपका अपना हिस्सा है। जो बैठे हैं वो शुक्र अदा करें, जो खड़े हैं वो सब्र करें। घर जाएं तो जो खड़े लोग हैं उनसे मेरा एक मशवरा है, घर जाके अपने माँ के हाथ चूमना, कहना माँ सबने बैठ के करबला वालों की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल है मैंने खड़े होके करबला वालों का जिक्र सुना था। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। जिसको जहां जगह मिले बस हुसैनी बन के खड़े रहिए। उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज। अल्लाह सलामत रखे। जो आगे वाले लोग हैं ना ये समझें कि ये कंडक्टर की हैसियत रखते हैं। हाँ, मैं हजरत की करवट में बैठा था, हजरत गाड़ी चला रहे थे, बहुत अच्छे ड्राइवर हैं माशाल्लाह, गाड़ी भी बड़ी अच्छी हजरत की। लेकिन
पूरे सफर हजरत बातें करते हुए आए। अगर मैं सोने लगता ना, हजरत कहते देख भाई तू मौलाना कितनी बड़ा, पीछे चल। अगर मैं पूछता क्यों, तो कहते ना आगे वही बैठेगा जो जागेगा। यही है ना हजरत। इसलिए कि लोग कहते हैं ड्राइवर की करवट में बैठ के सोना, सोना, सारे नहीं बोल रहे, सोना नहीं चाहिए। इसलिए कि अगर करवट वाला सोए तो ड्राइवर भी सो जाएगा। तो अब आप मेरे आगे बैठे हैं, आप बिल्कुल उस शख्स की तरह है जो ड्राइवर की करवट में बैठता है। अगर आप सोए तो मौलवी भी, अगर ये सो गया तो सलाम होगा नहीं, जो फजर में होगा, है ना? तो थोड़ी सी जिंदगी रखिए। बस मैं सफर का आगाज करूं। हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें और आपको बरेलवी सुन्नी बनाया है। जिंदाबाद। बरेलवी सुन्नी बनाया है, उसका एहसान है। कई लोग हो सकता आपके इलाके में भी आए, ये शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस है, और मैं कोशिश करूंगा कि ये नौजवानों का, आशिकों का काफिला तसव्वुर में हुजूर के मदीने होते हुए करबला तक जाएगा। बस मैं सफर का आगाज कर रहा हूं। शुक्र है अल्लाह का, उसने मुझे और आपको कौन सा सुन्नी बनाया है? कौन सा? बरेलवी सुन्नी। अगर किसी को एतराज हो तो उठ के चला जाए। हाँ, यहां वो बैठे जो बरेली वाले से भी प्यार करता हो, मदीने वाले से भी प्यार करता हो। वरना हम ऐसे छछूंदरों को भी जानते हैं कि जो हुसैनियत का दावा करते हैं और कहते हैं जी हमें अहमद रजा की जरूरत नहीं है। मेरा चैलेंज है, अहले बैत की शान में जो इमाम अहमद रजा ने लिख दिया है, कोई माई कलाल लिख के दिखा दे। कलम तोड़ दिया, हद कर दी। कहते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा के कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो एक छछूंदर था, बड़ा पगड़ बांधे हुआ, ये तगड़ा, यहां तक जुब्बा, बोलता भी रहता था और तस्बीह भी चलती रहती थी। समझ में नहीं थी पढ़ता था कि पाड़ता था। और कहता नहीं आला हज़रत की जरूरत नहीं है। जिनके हाथ में अहले बैत का दामन है उन्हें आला हज़रत की जरूरत नहीं है। ये बात मेरे कानों तक आई, मैंने सीधी बात कही। मैंने कहा सुन भाई, कई कौम ऐसी हैं जो अहले बैत से मोहब्बत का दावा तो करती हैं लेकिन सहाबा की गुस्ताख होती हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमें अहले बैत का दामन मिला, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो सुनिए, न सिर्फ अहले बैत को मानने वाले जन्नत में जाएंगे और न सिर्फ सहाबा को मानने वाले जन्नत में जाएंगे। जन्नत में वो जाएंगे जिनके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन होगा। ये बरेलवियों का अकीदा है और यही मसला के आला हजरत है। आला हजरत की जरूरत क्यों है? सुनिए, जिसके दिल पे इमाम अहमद रजा की पहरेदारी होगी, ना उस दिल में राफजी आ सकता है, ना उस दिल में कभी खारजी आ सकता है। ये इमाम अहमद रजा जरूरत है। हाँ, माफ करना, मैं सैयदों के दर का नौकर हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं हुजूर की औलाद के कदमों की खाक भी नहीं, मगर बाज लोग सिर्फ इसलिए आला हज़रत की तौकीन करते हैं कि वो सैयद हैं। मैं एक बात पहले बता दूं, एक साहब कहते तकरीर के अंदर, कहते नहीं जी आला हज़रत कुछ भी नहीं थे, हमने आला हज़रत बनाया उन्हें। मेरा चैलेंज है, मैं मानता हूं तुमने आला हज़रत बनाया। कैसे? कहा कि जो कुछ भी आला हज़रत को मिला हमारा रहरा शरीफ से मिला। तो मैंने कहा चल ये भी सच है, मगर ये भी कान खोल के सुन। सैयदना सरकार आले रसूल बारह रबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनके पास असलाफ की अमानतें रखी थी, मगर किसी और को क्यों नहीं दी? उनके बेटे नहीं थे, पोते नहीं थे, परिवार नहीं था, सब कुछ था, लेकिन जब वो अमानत देनी थी उसका अहल तलाश कर रहे थे। जब इमाम अहमद रजा को देखा तो कहने लगे ये अमानत इमाम अहमद रजा से बेहतर कोई और नहीं संभाल सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी जिंदाबाद। वो जानते थे भाई इसका आवाज तेज करो, क्यों कम कर दिया आवाज मत दबाओ, वरना मैं इसे हटा के तकरीर शुरू कर दूंगा। फिर तवज्जो है सारे लोगों की। और करम देखिए, आला हज़रत क्या कहते हैं? आला हज़रत कहते हैं तेरी सरकार में लाता के रजा, जो बरेलवी है वही बोले। मैं किसी बदअकीदा सुले कुल्ली से ना तो इमदाद और ना दाद और ना उसकी शक्ल ना उसकी मुंह से कोई जुमला सुनने का उम्मीदवार हूं। मेरे लिए 4 गो मुस्तफा के वफादार होने चाहिए, मसला ही खत्म है। किसी सुले कुल्ली से उम्मीद नहीं, सिर्फ सुन्नी बोले। मैं क्या कह रहा हूं, आला हज़रत ने क्या कहा? तेरी सरकार में लाता के रजा, जो मेरा गोश है और लाडला बेटा, जो मेरा गोश है और लाडला बेटा तेरा। ये इमाम अहमद रजा की अकीदत है। आखिरत के सहारे के लिए अहले बैत का दामन तलाश कर रहे हैं, तो आखिरत में बख्शिश के लिए मुस्तफ़ा के शहजादे के दामन का वसीला पेश कर रहे हैं। ये तो इमाम अहमद रजा का इश्क है। अगर पालकी में बैठ के चले, उनकी औलाद की खुशबू आ जाए, नीचे उतर आते हैं, लाके दिखा कोई पगड़ी वाला जो सैयद के एहतराम के लिए अपने मनसब से उतरा हो। खुदा की कसम, जो एहतराम सैयदों का अहमद रजा ने किया है, किसी मौलवी ने न किया। और सैयदों ने जितना प्यार अहमद रजा से किया है, किसी ने नहीं किया। सारी दुनिया कयामत में सैयदों को ढूंढेगी और आले रसूल खुद सैयद होकर के इमाम अहमद रजा को ढूंढे। रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आले रसूल इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हमारे दरमियान आली जनाब शायर इस्लाम जौहर शालवी की तशरीफ आवरी हो रही है। आप रास्ता बना लीजिए, आपके पीछे जरा रास्ता बनाइए, रास्ता बना लीजिए हजरत। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे भाई। अब्दुल मुख्तार भाई एमए फ्रेश मीडिया, इनसे थोड़ा मशवरा कर लेते माइक कैसा लगना चाहिए। मुझे तकरीर में बड़ा मजबूत माइक चाहिए, ये कमजोर माइक ना लगाया करो। खैरियत है सारे लोग, कोई मसला नहीं है। अगर ये ना भी बोलेगा तो बंदा तब भी बोलेगा। मैं क्या कह रहा था, सारे सैयदों को ढूंढेंगे, लेकिन सैयद क्या कहते हैं? कहते हैं, तवज्जो करें सादात, अल्लाह अकबर। देखिए, जो उलमा अहले सुन्नत आरे रास्ता दिया जाए, बड़ा मसला। देखिए, आप एहतराम करें उलमा का। आप मेरी तकरीर सुने, बाकी उलमा को इज्जत ना दे तो कोई नतीजा नहीं है। जरूरी नहीं जो कुर्सी पे बैठा वो इज्जत वाला है। कई बार नीचे बड़े बड़े इल्म वाले लोग बैठे होते। मैं कुर्सी पे इसलिए बैठा हूं कि मुझे आपसे बात करनी है। मुझसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए, एहतराम किया करें। एक बार मेरी तरफ से सारे लोग नारा लगा लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बस अल्लाह सलामत रखे। बैठे, तवज्जो है सारे लोगों की। भाई अगर ये ठीक हो सकता तो जरा कर लें, वरना मसला कोई नहीं है। ठीक है, मैंने क्या कहा? सारे लोग तलाश करेंगे सादात इकराम को, लेकिन एक सैयद की बोली क्या है? रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या? अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रख। तो कभी न कहना हमने आला हजरत बनाया उन्हें, तुमने नहीं, मुस्तफा ने आला हजरत बनाया है। मुस्तफा ने आला हजरत बनाया। खुदा का शुक्र है कि हम सुन्नी, सुन्नी बोले जोर से, सुन्नी बरेलवी है। देखो एक बात और बता दूं, मोहताज होके मर जाना, गरीब होके मर जाना, लूले लंगड़े अपाहिज होके मर जाना, लेकिन बरेली का गुस्ताख होके न मरना, बरेली का गुस्ताख होके न मरना। हम इसलिए बरेलवी अपने आप को नहीं कहलाते कि वो स्मार्ट सिटी है। हम इसलिए बरेलवी नहीं कि वहां की सड़कें अच्छी हैं। हम इसलिए बरेलवी नहीं कि वहां का सुरमा महंगा है। हम इसलिए बरेलवी नहीं कि वहां का झुमका मशहूर है। हम इसलिए बरेलवी है कि वहां पे मुस्तफा की अजमतों का पहरेदार अहमद रजा मौजूद है, इसलिए बरेलवी है। हाँ, और याद रखिएगा, जहां जहां हुजूर की निस्बत पाई जाती है वहां हम
कुर्बान हो जाया करते हैं, कुर्बान हो जाया करते हैं। अब दो बातें मेरी सुनिए। हम अहले बैत को इसलिए मानते हैं कि उन्हें हुजूर की निस्बत मिली है। कंफर्म है? इसलिए तो मानते हैं कि उनको हुजूर की निस्बत मिली है, और सहाबा को भी इसलिए मानते हैं कि उनको भी हुजूर की। कोई बंदा कहे नहीं मैं अहले बैत को इसलिए मानता हूं ये हुजूर के हैं, और सहाबा से इसलिए बुग़्ज़ करता हूं कि जी वो समझ में नहीं आए। बेवकूफ है वो। जब आप अहले बैत को हुजूर की वजह से मानते हैं तो फिर अबू बकर को हुजूर की वजह से मानो, उमर को भी हुजूर की वजह से मानो, उस्मान गनी को भी हुजूर की वजह से मानो, मौला अली को भी हुजूर की वजह से मानो, और हजरत मुआविया को भी हुजूर की वजह से मानो। हाँ, इंसाफ करें। हवा कौन से पंखे की लग रही, थोड़ा सा इसको इधर घुमा दीजिए। समझ गए ना इतनी बात? सुन्नियों की, बरेलवियों की खासियत यह है कि उनका दामन ना सहाबा की तौहीन से आलूदा है, ना अहले बैत की तौहीन से आलूदा है। अल्लाह का शुक्र है, तौहीन से हमारे दामन बोले। हाँ माशाल्लाह, जो बोल गए अल्लाह आज की रात के सदक़े उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। हाँ, हमारे दामन पाक है। हमारा बरेलवियों का अकीदा यह है मेरे नबी का अली भी लाजवाब है। जो सुन्नी है वही बोले, जो रावजी है कलेजा पकड़ के बैठे, फटे तो फटे, अपने ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें आला हज़रत का शेर याद है, आला हज़रत का शेर। हाँ तवज्जो है ना? हाँ, आला हज़रत का शेर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नात है इतरत रसूलुल्लाह। हम सहाबा को भी मानते हैं और अहले बैत को भी मानते हैं। एक बात और बता दूं, सुन्नियों की वो जमात है जो सीना पीट के अली अली नहीं कहती, सीना खोल के अली अली कहती है। ये बरेलवी सुन्नी है। हाँ, नबी का अली भी लाजवाब, नबी का उस्मान भी, ये पीछे वाले भी बोले उस्मान भी, उमर भी, अबू बकर भी, उसूर के सारे सहाबा लाजवाब है, सारे सहाबा। ये अकीदा है। वरना सुने, अगर अबू बकर से कोई एतराज होता तो हुजूर बगल में ना लिटाते। हमारी वहाबी से नहीं बनती है, बनती है, बनती है। हम उसकी कब्र करवट में नहीं बनने देते। करवट तो क्या है, हम वहाबी को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देते। अगर हम अपने दुश्मन को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होते, तो अगर अबू बकर से दुश्मनी हुजूर को होती तो हुजूर अबू बकर को कभी बगल में लेटने न दे। अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, या गौस, या अली, या अली, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इस जवान की उम्र में बरकतें करे। आमीन आमीन। खैरियत है सारे लोग? जी जी बिल्कुल। बस अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए। हाँ, आपका एहसान में बैठे इतनी गर्मी में। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों की? बात आगे बढ़ाऊंगा हजरत। अब सुने, अगर बात करें नबी के अबू बकर की, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू बकर कौन है? अबू बकर वो है, तवज्जो है सारे लोगों की? अबू बकर वो है जो बचपन में भी हुजूर के साथ रहे। बोले जवानों, बोले जवानी में भी हुजूर के, बुढ़ापे में भी हुजूर के साथ रखे, सफर में भी हुजूर के, हदर में भी हुजूर के, कब्र में भी हुजूर के, और हश्र में भी हुजूर के साथ आएंगे। ये है अबू बकर उमर। शान क्या है?
खुदा की कसम हुजूर मेराज से आने लगे, कहा था मालिक अभी सुमैया को पिटते हुए छोड़ा, जुनैरा को मार खाते देख के आया हूं, इतने दुश्मन हो गए हैं मेरे कि मेरी जान के प्यासे हैं, भूखे गए। मालिक वैसे कोई नबी मानने तैयार नहीं, अगर जाके कहूंगा मेराज से आ रहा हूं, अभी अभी मैंने जन्नत भी देखी है दोज़ख भी देखी है, मेरे मालिक अगर वो मुझे रसूल मानने तैयार नहीं, मेरी मेराज को कैसे मानेंगे, मेरी मेराज कैसे मानेंगे। रब ने फरमाया जा महबूब दिल थोड़ा ना कर, तेरी मेराज की तस्दीक के लिए हमने अबू बकर सिद्दीक को पैदा कर दिया है। कोई माने ना माने, अबू बकर जरूर मानेगा। जा दिल थोड़ा ना कर, मेरा अबू बकर है। हुजूर आए, हुजूर आए, तवज्जो है ना, बस थोड़ी सी शांति बनाए रखिए। हुजूर आए और फरमाया मैं जन्नत दोज़ख देख के आया हूं, आसमान से घूम के आया हूं। अबू जहल ने अबू बकर से कहा लो तुम्हारा दोस्त ऐसे ऐसे कह रहा है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा, कि अगर उसने कहा है तो फिर सच कहा है। ऐसा भी हो सकता है कहा हो ना हो, अगर वो कहता है तो सच कहता है। और एक बात और बता दूं, राफजियों के कलेजे फटे या बचे, बड़ी बात करने लगा हूं। कब्रिस्तान जाते हैं हम लोग, जाते कि नहीं, और दफन में भी जाते होंगे। ये बात अलग है कि नमाज जनाजा के टाइम साइड से खड़े रहते हैं, सब नहीं पढ़ते मेरे भाई। थोड़ा सा इधर घुमाइए, आवाज इसमें नहीं आनी चाहिए भाई, तवज्जो है ना। सारे लोग नहीं पढ़ते, कुछ पेड़ के नीचे खड़े रहते, क्यों नहीं, कपड़े ठीक नहीं है। जब नापाक था तो आया क्यों भाई, दफन में क्यों आया, नापाक था। लेकिन जो जाते हैं वो सुने, जो कब्रिस्तान जाते हैं ना, मिट्टी देते हैं तो क्या कहते हैं, मिनहा, अल्लाह सलामत रखे नौजवानों, बड़ी दीनदारी है आप लोगों में। मिनहा वफीहा व मिनहा तारतन। अब दिल लग रहा है तकरीर करने में, मजा आ रहा है। ऐसा लगता है ये ऊपर वाले ही आशिक नहीं, ये नीचे वाले भी हुजूर के आशिक है ना हजरत जी। हाँ माशाल्लाह, ये दुआ पढ़ी जाती है, इसका मतलब क्या है, पूछो इन उलमा से। ये कहते हैं मिनहा खलकनाकुम, तुम्हें इसी से पैदा किया गया, व मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, और इसी में तुम्हें लौटाया जा रहा है, व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और तुमको इसी से निकाला जाना है। अब जरा सुनना जो बताना चाहता हूँ, मिनहा खलकनाकुम, जहाँ की मिट्टी है तुम्हें वहीं पे दफन किया जा रहा है। जिस मिट्टी से पैदा किए जाओगे उसी मिट्टी में दफन किया जाएगा। अगर मेरी मिट्टी बिहार की होगी, मेरी कब्र बिहार में बनेगी, मेरी मिट्टी मुरादाबाद की होगी, मेरी मिट्टी मुरादाबाद की होगी, दफन मुरादाबाद में होगा। मिट्टी बरेली की होगी, दफन बरेली में मिलेगा। मुझे बता तो सकी, जहाँ की मिट्टी है वहीं दफन होना है, तो बता उमर की मिट्टी कहाँ की है, अबू बकर की मिट्टी कहाँ की है, मुस्तफा की मिट्टी कहाँ की है। ये हुजूर गोया पता चल रहा है ये इसी मिट्टी से बनाए गए थे और उसी मिट्टी में इनको लौटाया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह।